माफ कीजिएगा साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं फर्श साफ कर रही थी और मुझे पता नहीं चला। सेजल राघव को उठाने के लिए आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ती है, पर तभी दोनों फिर से फिसल कर गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ये तो वही लड़की है जो मुझे एयरपोर्ट पर मिली थी। ये बार बार इत्तेफाक से मुझसे क्यों टकरा रही है? लगता है हम दोनों के बीच जरूर कोई गहरा रिश्ता है। इसकी मासूमियत कुछ और ही कह रही है। ए लड़की, तू पागल है क्या? बार बार सांप से टकरा रही है। हट यहां से, अपनी औकात में रहो। ए रुको, इसे मत डांटो। ये अपना काम कर रही है, गलती किसी से भी हो सकती है। तुम लोग आगे बढ़ो। सेजल घबराकर पोछा लेकर दूसरी तरफ चली जाती है। तभी उसके हाथ से अस्पताल की एक पर्ची गिर जाती है, जिसे राघव उठा लेता है। मैनेजर, ये पर्ची तो अस्पताल की लग रही है। तुम लोग ऑफिस जाओ, मैं ये पर्ची उसे देकर आता हूं। राघव उस पर्ची के पीछे पीछे अस्पताल पहुंचता है। वो दूर खड़ा सेजल और शेख की बातें सुनने लगता है। तुम्हारा ऑपरेशन अभी और इसी वक्त होगा। तुम तैयार हो ना? पीछे मत हटना वरना पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं तैयार हूँ। अपने पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप बस इंडिया में पैसे भिजवा दीजिएगा। अगर आपको मेरी दूसरी किडनी भी चाहिए होगी तो मैं वो भी दे दूंगी। बस मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या ये लड़की किडनी बेच रही है सिर्फ अपने पिता को बचाने के लिए? अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। शेख सेजल को लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाने लगता है। तभी राघव पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां अंदर घुस जाता है और सब कुछ रोक देता है। शेख साहब, ये क्या हो रहा है? आप अस्पताल में पुलिस लेकर क्यों आए हैं? हमारा नाम खराब हो जाएगा। अरे मैं पुलिस नहीं लाया हूं, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तुम लोग भागो यहां से। पुलिस मैं लेकर आया हूं। इंस्पेक्टर, ये लोग इस लड़की की किडनी गैर कानूनी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने पैसों का लालच देकर इस मासूम लड़की को यहां बुलाया है। इन्हें अभी के अभी गिरफ्तार कर लीजिए। ऑफिसर्स, इस शेख और डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार कर लो। ये ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी का मामला है। पुलिस शेख और डॉक्टर को ले जाती है। सेजल ये सब देखकर गुस्से में राघव की तरफ मुड़ती है। कौन हो तुम? तुमने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अब मुझे पैसे कौन देगा? मेरे पापा कैसे बचेंगे? राघव सेजल का हाथ पकड़कर उसे अपने होटल के कमरे में ले जाता है, जहां उसका पूरा परिवार मौजूद है। बेटी, तुम घबराओ मत। यहाँ सब अपने ही लोग हैं। तुम अपनी सारी सच्चाई हमें बताओ। सेजल रोते रोते अपनी पूरी कहानी राघव के घर वालों को सुनाती है। मनीष तुरंत फोन निकालता है और इंडिया में अपने आदमियों को निर्देश देता है। बेटी, तुम चिंता मत करो। अभी और इसी वक्त तुम्हारे पिता का ऑपरेशन हम शुरू करवा देंगे। मनीष के आदमी अस्पताल पहुंचकर पैसे जमा करते हैं और सेजल को उसकी माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाते हैं। माँ, पापा का ऑपरेशन शुरू हो गया क्या? हाँ बेटी, अभी एक आदमी आया पैसों का बंडल लेकर। उसने फीस भर दी। आप लोग कौन हैं? आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? बेटी, इंसान होने के नाते हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अभी तुम यहाँ आराम करो। ऐसी ही रात होती है। राघव अश्विनी और मनीष के कमरे में आता है। माँ, पापा, मुझे आप दोनों से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुझे सेजल से शादी करनी है। मैंने उसकी आंखों में जो सच्चाई और अपने परिवार के लिए प्यार देखा है। बेटा, मैं तो खुद यही चाहती थी। ये लड़की वाकई में हीरा है। पर हमें पहले सेजल और उसके परिवार से बात करनी होगी। अगले दिन राघव और उसका परिवार सेजल को लेकर इंडिया पहुंचते हैं और सीधे रिकवरी रूम में कृष्णलाल के पास आते हैं। बेटी, तू आ गई। मुझे तो लग रहा था कि मैं अब तुझे कभी नहीं देख पाऊंगा। पापा, राघव जी और उनके परिवार ने सही वक्त पर फरिश्ता बनकर हमारी जान बचाई है। कृष्णलाल जी, हम सिर्फ यहाँ हाल चाल पूछने नहीं आए हैं। हम अपने बेटे राघव के लिए आपकी बेटी सेजल का हाथ मांगने आए हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं? हम कहाँ मिट्टी और आप कहाँ सोना? हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? मीनाक्षी जी, इंसानियत और संस्कारों की कोई कीमत नहीं होती। आपकी बेटी ने जो किया है वो करोड़ों की दौलत से बढ़कर है। हमें यह रिश्ता मंजूर है। पूरा परिवार और सेजल के माता पिता पेरिस पहुंचते हैं, जहां राघव और सेजल की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही होती है। सेजल ने बहुत ही महंगा और खूबसूरत लहंगा पहना होता है। ओफो कीर्ति, देखो तो जरा इस सत्तू बेचने वाले की किस्मत, सीधे पेरिस पहुंच गई। सही कह रही हो भाभी, भैया को पता नहीं क्या हो गया है। इतनी रईस लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, पर उन्हें इस गरीब में ही सारा संसार दिख गया। अब वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहनाएं। शादी संपन्न होती है। एक दिन पहले के होटल में रखकर अगले दिन राघव और सेजल हेलीकॉप्टर से इंडिया वापस आते हैं। हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़े महल जैसे बंगले के सामने उतरता है। राघव, ये घर किसका है? यहाँ इतने सारे लोग और इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं? अरे पगली, ये तुम्हारा ससुराल है और ये 150 लोग तुम्हारे स्वागत करने के लिए खड़े हैं।
महल के गेट पर 150 लोग कतार में खड़े हैं। कुछ फूल बरसा रहे हैं, कुछ सेजल की आरती उतार रहे हैं। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। देखो माँ जी, इतने सारे लोग, क्या ये सब हमारे रिश्तेदार हैं? इनमें से 100 लोग तो हमारे बिजनेस के स्टाफ हैं और 50 लोग इस घर की देखरेख करते हैं। आज हमारे घर की छोटी बहू आई है, इसीलिए सबका यहाँ होना लाजमी है। सेजल कलश गिराकर घर के अंदर आती है। नीलम पीछे से नाक चढ़ाकर उसे देख रही है। देख रही हो कीर्ति, कैसे मटक मटक कर चल रही है, जैसे पूरा राजपाट इसी का हो। हाँ भाभी। अगले दिन सुबह सेजल जल्दी उठ जाती है और रसोई के लिए अपने मॉड्यूलर किचन में आती है। यहाँ तो गैस का चूल्हा भी नहीं दिख रहा, सब कुछ कांच जैसा चमक रहा है। नमस्ते छोटी मालकिन, मैं इस घर का हेड शेफ हूँ। आपको जो भी चाहिए आप बस हुक्म कीजिए। हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चूल्हा कैसे जलता है? जी मालकिन, ये इंडक्शन है, मैं आपकी मदद करता हूँ। वैसे आप क्या बनाने वाली हैं? मैं सबके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ और केसर वाली खीर बनाऊंगी। मेरे पापा को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। सेजल खीर बनाना शुरू करती है, तभी नीलम वहाँ आती है और शेफ को बाहर भेज देती है। अरे वाह, बड़ी बहू तो काम पर लग गई। पर क्या तुम्हें पता है कि हमारे घर में चीनी बहुत कम खाई जाती है? और हाँ, खीर में केसर के साथ साथ ये खास मसाला भी डाल देना, इससे स्वाद 2 गुना हो जाता है। पर भाभी, खीर में ये कौन सा मसाला है? मैंने तो कभी नहीं सुना। अब तुम सत्तू बेचने वाली क्या जानो मसालों के बारे में? जैसा कह रही हूँ वैसा करो। नीलम मसाले के नाम पर सेजल से खीर में नमक मिलवा देती है और सेजल सभी को बड़े से डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। आज हमारी बहू के हाथ का पहला खाना चखने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि खाना बहुत स्वादिष्ट होगा। सेजल ने बहुत मेहनत की है पापा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अश्विनी पहली चम्मच खीर मुंह में डालती है और उसका चेहरा अजीब हो जाता है। वो थूकने ही वाली होती है कि नीलम बोल पड़ती है। क्या हुआ मम्मी जी, खीर कैसी बनी है? बहुत नमकीन, मेरा मतलब है बहुत मीठी है ना? सेजल बेटा, तुमने खीर में क्या डाला है? जरा खुद चख कर देखो। अरे ये इतनी नमकीन कैसे हो गई? मैंने तो चीनी डाली थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी दूसरी खीर बना देती हूँ। अरे रहने भी दो, सत्तू बेचने वालों को क्या पता कि राजसी खाना कैसे बनता है। लगता है सत्तू में नमक डालते डालते यहाँ भी डाल दिया। भाभी, आप अपनी जुबान को लगाम दीजिए। सेजल नई है, उससे गलती हो सकती है, पर आप इस तरह उसका मजाक नहीं उड़ा सकती। लाओ सेजल, मुझे दो, मैं ये खीर खाऊंगा। कोई बात नहीं अगर नमक ज्यादा है, पर इसमें तुम्हारा प्यार तो है। राघव खीर खाने लगता है, जिसे देखकर सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अश्विनी समझ जाती है कि ये नीलम की शरारत है। नीलम, रसोई में तुम भी तो गई थी ना? क्या तुमने सेजल की मदद नहीं की, या फिर तुमने ही कुछ गड़बड़ी की है? नहीं मम्मी जी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस उसे बता रही थी कि सामान कहाँ रखा है। ठीक है सेजल, तुम उदास मत हो, आज हम सब बाहर खाना खाएंगे। चलो सब तैयार हो जाओ। कुछ दिनों बाद अश्विनी ने घर में एक छोटी सी पूजा रखी। 150 मेहमानों और स्टाफ को बुलाया गया। सेजल को सभी स्टाफ से मिलवाना था। सेजल, ये हमारे घर और ऑफिस के सबसे पुराने कर्मचारी हैं। बाबूजी, हमने सुना है कि आप बहुत नेक दिल है। भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस घर का हिस्सा हैं तो आप मेरे भी बड़े हुए। नमस्ते। देखो भाभी, कैसे नौकरों से हाथ मिला रही है। इसकी परवरिश ही ऐसी है, इसे तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है। सही कहा, ये घर को भी सत्तू की दुकान बना देगी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ये हम पर भी राज करने लगेगी। पूजा के दौरान सेजल बहुत ही शालीनता से सबका स्वागत करती है। स्टाफ के लोग उसकी सादगी से बहुत प्रभावित होते हैं। तभी मनीष को एक फोन आता है और वो परेशान हो जाता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमने तो सारे पेपर्स चेक किए थे। अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बिजनेस में समस्या है क्या? राघव, हमारे नए प्रोजेक्ट की फाइलें मिल नहीं रही हैं। अगर वो पेपर्स गलत हाथों में लग गए तो हमें करोड़ों का नुकसान हो सकता है। पिताजी, आप परेशान मत होइए। मैंने सुबह नीलम भाभी को लाइब्रेरी से कुछ पेपर्स ले जाते देखा था, शायद उन्हें पता हो। क्या? मैंने तो कोई पेपर्स नहीं लिए। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मम्मी जी देखिए, ये क्या कह रही है? अभी इसे घर में आए 4 दिन नहीं हुए और ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। भाभी, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने बस इतना कहा कि शायद आपको पता हो। आप इतनी भड़क क्यों रही हैं? शांत हो जाओ सब। नीलम, क्या तुमने कोई फाइल देखी थी? सच बताओ। नहीं पापा, मैंने कोई फाइल नहीं देखी। ये लड़की बस मुझे फंसाना चाहती है। असल में नीलम ने वो फाइलें अपने भाई को देने के लिए उठाई थी, पर अब वो डर गई थी। मामला शांत हुआ पर तनाव बना रहा।
अगले दिन पूरा परिवार शहर के सबसे बड़े वाटर पार्क जाने का प्लान बनाता है। अरे आज हम सब खूब मस्ती करेंगे, सेजल तुम भी तैयार हो जाओ, वहां बहुत बड़े बड़े पूल्स और स्लाइड्स हैं। मुझे पानी से बहुत डर लगता है राघव, मैं बस किनारे पर बैठकर आप सबको देखूंगी। चाची आपको मेरे साथ चलना होगा, हम बहुत मजा करेंगे। ठीक है विक्रांत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मैं पानी के अंदर नहीं आऊंगी। वाटर पार्क में सब मस्ती कर रहे हैं। नीलम और कीर्ति गहरी स्लाइड पर चली जाती हैं। विक्रांत किनारे पर खेल रहा होता है, तभी उसका पैर फिसलता है और वो गहरे पूल में गिर जाता है। बचाओ बचाओ मम्मी पापा, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मुझे। पूल बहुत गहरा है और आसपास कोई लाइफ गार्ड नहीं दिख रहा है। नीलम और अरुण दूर हैं। सेजल ने देखा कि विक्रांत डूब रहा है। विक्रांत, कोई बचाओ, वो डूब रहा है। किसी को तैरना आता है क्या? मैं आ रहा हूँ विक्रांत, पर यहाँ से पहुंचने में वक्त लगेगा, कोई उसे बचाओ भाई। सेजल को तैरना नहीं आता था, पर उसने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे पानी में कूद गई। वो पानी में हाथ पैर मारने लगे और किसी तरह विक्रांत के पास पहुंची। विक्रांत डरो मत, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम बस मुझे कस के पकड़े रहो। सेजल ने विक्रांत को ऊपर की ओर धकेला, तभी राघव और गार्ड्स भी वहां पहुंच गए और विक्रांत को बाहर निकाला गया, पर सेजल गहरे पानी में डूबने लगी। सेजल नहीं, अरे मैं आ रहा हूं, हाथ बढ़ाओ मेरी तरफ। राघव ने पूल में कूदकर सेजल को बाहर निकाला। सेजल बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद उससे होश आया। विक्रांत मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे डरा ही दिया था। नीलम, विक्रांत ठीक है क्योंकि सेजल ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसे तैरना नहीं आता, फिर भी वो कूद गई। इसने मेरे बेटे को बचाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे पसंद करने लगूंगी। इसने ये सब सबको इम्प्रेस करने के लिए किया होगा। हाँ मम्मी जी, अच्छा हुआ उसने बचा लिया, पर उसे सावधानी बरतनी चाहिए थी। सेजल, आज तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहूंगा। भैया ये कर्ज की बात नहीं है, विक्रांत इस घर का बच्चा है, तो मेरा भी तो बेटा ही हुआ। उसकी जान के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। शाम को सब घर वापस आते हैं। सेजल को बुखार आ जाता है। राघव उसका पूरा ख्याल रखता है। तुम बहुत बहादुर हो सेजल, पर अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले एक बार सोचना जरूर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? उस वक्त सोचने का समय नहीं था राघव, मुझे बस विक्रांत की पुकार सुनाई दे रही थी। अगले दिन नीलम एक कॉफी शॉप में जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसी शेख से होती है जिसने सेजल को धोखा दिया था। वो अब अपना भेष बदल चुका है। नमस्ते मैडम, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े बिजनेस घराने से हैं। मेरे पास आपके लिए एक शानदार ऑफर है। आप कौन है और मुझे आपके ऑफर में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मेरा नाम समीर है, मैं क्रूड ऑयल का बिजनेस करता हूँ। अगर आपका परिवार मेरे साथ जुड़ जाए तो आपका मुनाफा 10 गुना बढ़ सकता है। बस मुझे आपके बिजनेस के कुछ इंटरनल रिकॉर्ड चाहिए ताकि मैं प्रोजेक्ट तैयार कर सकूं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? अगर मैं ये डील फाइनल कर लूं तो घर में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और मम्मी जी सेजल को भूल जाएंगी। ठीक है, आप मुझे अपने पेपर्स भेजिए, मैं आपको जरूरी जानकारी दे दूंगी। नीलम लालच में ही आ गई थी। वो नहीं जानती थी कि वो अपने ही घर की बर्बादी की इबारत लिख रही है। घर पहुंचकर वो चुपके से मनीष के केबिन में घुसती है। भाभी, आप यहाँ पिताजी के केबिन में क्या कर रही हैं? वो तो मीटिंग में गए हैं। तुम्हें क्या मतलब? मैं यहाँ अपनी कुछ फाइलें ढूंढने आई हूँ। तुम हर जगह जासूसी करना बंद करो। मैं जासूसी नहीं कर रही, बस आप कुछ परेशान लग रही थी इसलिए पूछा। क्या मैं आपकी मदद करूं? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से और अपना काम करो। सेजल वहां से चली जाती है, पर उसे कुछ अजीब लगता है। नीलम तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी से पेपर निकालती है और उनकी फोटो खींचकर शेख को भेज देती है। बहुत अच्छे, अब ये परिवार पूरी तरह से मेरे चंगुल में है। बहुत जल्द इनका सारा राजपाट मेरा होगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही खानदानी हवेली में अफरा तफरी मच गई। मनीष ड्राइंग रूम में सोफे पर सिर पकड़कर बैठे हुए थे और उनके सामने राघव और अरुण परेशान खड़े थे। हवेली के बाहर खड़ी गाड़ियों का शोर अंदर तक सुनाई दे रहा था। सब कुछ खत्म हो गया राघव, हमारे सारे टेंडर कैंसिल हो गए हैं। किसी ने हमारे बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स लीक कर दी है। हमारी सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स के दाम गिर गए हैं। पिताजी, ये कैसे मुमकिन है? इन फाइलों को तो सिर्फ परिवार के लोगों की ही पहुंच थी, बाहर का कोई भी इंसान उन्हें छू तक नहीं सकता था। पापा, मार्केट में खबर उड़ रही है कि कोई समीर नाम का शख्स आपकी संपत्तियों पर दावा ठोक रहा है। उसने हमारे सिग्नेचर वाले पेपर्स दिखाए हैं। तभी हवेली के गेट पर हलचल हुई। वही शेख जो अब खुद को समीर बता रहा था, अपने साथ कुछ गुंडों और पुलिस को लेकर अंदर आता है। उसे देखकर सेजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव, ये वही शख्स है जिसने मुझे सऊदी अरब में धोखा दिया था। अरे, छोटी बहू ने तो पहचान लिया, हाँ? पर अब बहुत देर हो चुकी है। यह घर, ये जायदाद और ये पूरा बिजनेस अब कानूनी तौर पर मेरा होने वाला है।
तुम्हारी जेठानी जी ने बड़े प्यार से मुझे सारे पेपर्स दिए हैं। उन्होंने सोचा था कि मैं उन्हें मुनाफा दूंगा, पर मैंने तो पूरा कुआं ही खोद दिया। नीलम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुमने इस अनजान शख्स को हमारे घर के राज बेचे हैं? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे लगा कि ये बिजनेस पार्टनर है। इसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे, मुझे नहीं पता था कि ये वही अपराधी है। मैं बस सेजल से आगे निकलना चाहती थी। मुझे लगा अगर मैं कोई बड़ी डील कर लूंगी तो आप मुझे ज्यादा प्यार करेंगी। तुम्हारी एक गलती ने हमें सड़क पर लाकर खड़ा किया है नीलम। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। बैंक वाले किसी भी वक्त हवेली खाली करने का नोटिस दे सकते हैं। पूरी हवेली में मातम छा गया। तभी बाहर काम करने वाले 150 कर्मचारी और स्टाफ हवेली के आंगन में जमा होने लगे। स्टाफ की भीड़ देखकर शेख डर गया। अरे साहब, हमने सुना है कि कंपनी बंद हो रही है। क्या अब हमारे बच्चों का पेट नहीं पलेगा? हम सालों से आपके साथ जुड़े हैं। बाबूजी, हमने तो आपको इस घर की लक्ष्मी माना था। क्या अब हमें यहाँ से जाना होगा? हमें कहीं और काम नहीं मिलेगा। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये घर और ये बिजनेस हमारा ही रहेगा। पिताजी, आप हिम्मत मत हारिए, मेरे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है सेजल? कागजों पर तो उसी का हक दिख रहा है। हम कानून से कैसे लड़ेंगे? राघव, जब मैं सऊदी में थी तो शेख ने मुझसे कुछ कागजात साइन करवाए थे। उस वक्त मुझे लगा था कि वो हॉस्पिटल के पेपर्स हैं, पर मैंने चुपके से उनकी फोटो खींच ली थी। और नीलम भाभी ने जिस कैफे में इससे मुलाकात की थी, वहाँ मेरा एक दोस्त सत्तू की दुकान लगाता है। उसने मुझे बताया था कि उसने किसी को भाभी के साथ वीडियो रिकॉर्ड करते देखा था। शेख ने भाभी को डरा धमकाकर और झांसा देकर सिग्नेचर लिए हैं। अगर हम सीसीटीवी फुटेज और मेरे पास मौजूद पुराने सबूत पुलिस को दे दे तो ये केस उल्टा पड़ जाएगा। सेजल तुरंत अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करती है। 150 कर्मचारियों ने भी शेख और उसके गुंडों को घेर लिया ताकि वो भाग न सके। ए लड़की, हट जा मेरे रास्ते से। पुलिस मेरे साथ है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस सच के साथ होती है समीर। इंस्पेक्टर साहब, जरा ये वीडियो देखिए और मेरे पास मौजूद ये डिजिटल रिकॉर्ड्स भी। ये इंसान एक इंटरनेशनल फ्रॉड है। बिल्कुल सही। हमें इस शख्स की तलाश कई महीनों से थी। इसने कई परिवार, अमीर परिवारों को इसी तरह ठगा है। समीर उर्फ शेख, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। शेख को घसीटते हुए पुलिस ले जाती है। 150 कर्मचारियों ने तालियां बजाकर सेजल का स्वागत किया। हवेली की रौनक वापस लौट आई। सेजल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरे बेटे को बचाया और आज मेरे किए हुए पाप से घर को भी बचा लिया। तुम वाकई इस घर की बड़ी बहू और रक्षक हो। मैं अपनी जलन में अंधी हो गई थी। भाभी, परिवार में गलतफहमियां होती रहती हैं, पर अब हमें एक साथ मिलकर रहना होगा। आपने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। आज इस गरीब बहू ने हमारे आलीशान ससुराल की लाज रख ली। मनीष जी, आज हमें पूरे स्टाफ के लिए एक बड़ी दावत रखनी चाहिए। बिल्कुल, आज 150 मेहमान नहीं बल्कि हमारा पूरा परिवार एक साथ जश्न मनाएगा। सेजल, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके हौसले से होती है। हवेली में शाम को एक बड़ा उत्सव रखा गया। 150 स्टाफ मेंबर्स और सेजल के माता पिता कृष्णलाल और मीनाक्षी को भी सम्मान के साथ बुलाया गया। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मेरी बेटी ने न सिर्फ मेरा इलाज कराया बल्कि इतने बड़े परिवार को टूटने से बचा लिया। और मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। अब से हमारा सत्तू का पुराना काम भी एक बड़े ब्रांड के रूप में शुरू होगा, जिसे तुम खुद लीड करोगी। शुक्रिया राघव। अब ये आलीशान ससुराल मेरा घर है और यहाँ का हर एक इंसान मेरा अपना। अब सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और खुशियां मनाते हैं। नीलम और कीर्ति भी अब सेजल की इज्जत करने